विकास नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा था। वो अपने साथ बहुत सारा धन जो उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा किया था अपने साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा था। घूमते घूमते वो नीमगढ़ नाम के गांव में आ पहुंचता है। उस गांव में उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तभी चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा। अगर ऐसा है तो मैं इस झोपड़ी में रह लेता हूँ। जब तक मुझे काम नहीं मिलता, मुझे इसी में कुछ दिन निकालने होंगे। विकास अपने पैसे से भरी पोटली वहां नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहां विश्राम करता है। अरे, अब तो बहुत देर हो गई है। लगता है सच में इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई नहीं आया तो इसे बाद में खोल के देख लूंगा। तब से विकास उस झोपड़ी में ही रहने लगता है। अगले दिन विकास उस झोपड़ी में सामान रखकर गांव की ओर निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते साहूकार के घर आ पहुंचता है। नमस्ते साहूकार जी, मेरा नाम विकास है और मैं इस गांव में काम की तलाश में दूसरे गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस गांव के साहूकार हैं और आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव से आए हो, पर तुम्हारा यहाँ रहने का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? देखो, मेरे पास जमीन तो बहुत सारी है और नौकर भी बहुत सारे हैं, पर मेरे पास जो जगह है उसमें मुश्किल से 10-15 नौकर पहले से रह रहे हैं, तो तुम्हें पहले रहने का बंदोबस्त करना होगा। साहूकार जी, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर पर्याप्त धन लेकर ही इस गांव में आया हूँ। वैसे मैंने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। वो जो गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है उसमें मैं रह रहा हूँ और कुछ दिनों में थोड़ी सी जमीन लेकर घर भी बनवा लूंगा। अच्छा, तो तुम उस पुरानी झोपड़ी में रह रहे हो? उस झोपड़ी में तो कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, पर पता नहीं बाद में वो कहाँ चला गया। तब से उसका कोई अता पता ही नहीं। पर तुम्हारे पास तो धन है, फिर तुम काम की तलाश में मेरे पास क्यों आए हो? अपना कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं साहूकार जी, मेरे पास सिर्फ 485 सोने के सिक्के हैं जो थोड़ी जमीन खरीदने में और घर बनवाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। विकास के जाने के बाद साहूकार मन ही मन हंस रहा था। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने साथ लाए धन के बारे में ऐसे किसी को बता देगा। मुझे कुछ भी करके इस मूर्ख का सारा धन इससे छीन लेना होगा। उसी रात साहूकार अपने आदमियों को बुला लेता है। देखो मोहन और सोहन, गांव में विकास नाम का एक बकरा आया है जो दूसरे गांव से कुछ दिन पहले हमारे गांव आया है। पर आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारा धन लाया है। हम उस विकास पर मेरे घर से पैसे चुराए हैं इस बात का झूठा आरोप लगा देंगे और गांव के मुखिया से उसके घर की तलाशी लेने को कहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि उसके पास कितना धन है। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि विकास एक चोर है और उसका सारा धन छीन लेंगे। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया है। सच में आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं। अगले दिन गांव के चौराहे पर साहूकार मुखिया और अन्य गांव वालों को बुलाता है। सुनो सुनो गांव वालों और मुखिया जी, कल रात मेरे घर में विकास नाम के एक व्यक्ति ने डाका डाला है जो इस गांव का बिल्कुल नहीं है, और मैंने उसे अपने घर की सारी जानकारी दी और अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात मेरे घर में घुसकर उसने चोरी की है। पर साहूकार जी, भला दूसरे गांव के व्यक्ति को तुम्हारे तिजोरी में रखे पैसों का पता कैसे चल गया? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। कल रात वो विकास मेरे घर पर काम ढूंढने के बहाने आया था। बेचारा अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था और तभी मुझे उस पर दया आई और मैंने अपनी सारी जानकारी दी और उसे अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात उसने चोरी की है। पर क्या तुम्हें पता है ये विकास जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो वो कहाँ हो सकता है? हाँ मुखिया जी, हमें पता है वो कहाँ पर रहता है, पर उसे पता नहीं कि उसने मेरे घर में चोरी की है। इस बात की मुझे जानकारी है
और मेरे पास ये पक्की खबर है कि वो और कुछ दिन इस गांव में रुककर आपके घर भी चोरी करने वाला है और गांव के कुछ अमीर किसानों को भी लूटने वाला है। बहुत शातिर चोर है वो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने मेरे घर में घुसकर 485 सोने के सिक्के चुराए हैं। अगर हम जल्द से जल्द उसके घर जाकर उसकी जांच नहीं करेंगे तो शायद वो सारा धन कहीं और छुपा देगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो जल्दी जाते हैं, अभी उसे जाके अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अकल ठिकाने आएगी। तभी सभी गांव वाले और मुखिया जी उस साहूकार के साथ विकास के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। ए चोर के बच्चे, बाहर आ तू, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। बाहर आ जल्दी। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है? देखना होगा। विकास घर के बाहर आता है। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए इसमें रह रहा हूँ। थोड़े ही दिन में चला जाऊंगा। क्या हम सब तुझे मूर्ख लग रहे हैं जो हम इस टूटी पुरानी झोपड़ी के बारे में तुमसे पूछें? तू इस गांव में घुसपैठी की तरह घुस आया है और तूने साहूकार के घर चोरी की है। क्या चोरी? और मैंने? नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहिए तो आप साहूकार जी से बात कर सकते हैं, है ना साहूकार जी? मैं तो आपके यहाँ नौकर का काम देखने आया था, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? विकास, अब इतना नाटक मत करके दिखाओ। मुझे पता है मेरे घर से चोरी तुमने ही की है। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास 485 सोने के सिक्के हैं जो मेरे हैं। क्या साहूकार जी, आपको तो ये बात मैंने कल ही बताई थी कि मेरे पास 485 सोने के सिक्के हैं। देखो देखो, चोरी की है पर चोर अपनी सफाई के लिए कैसी बात कर रहा है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुखिया जी, जल्दी से इसके घर की तलाशी लीजिए, ये चोर बहुत शातिर है। हाँ, चलो रे सभी लोग, इसके घर में देखो सोने के सिक्के हैं या नहीं। जी मुखिया जी, चलो रे सब लोग। पर मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है। गांव वाले विकास के घर में छानबीन करते हैं तो उन्हें विकास ने जो सोने के सिक्के लाए थे वो एक झोली में रखे मिल जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, इसके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। क्या रे, तू खुद को गरीब बोल रहा है और फिर तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के आए कहां से? नहीं मुखिया जी, ये पैसे तो मैंने अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर जमा किए थे और नए जीवन की खोज में यहाँ आया था। देखो मुखिया जी, कैसे झूठी सफाई दे रहा है। अब देखते हैं अब ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर इसमें 485 सिक्के मिले तो तेरी खैर नहीं। चलो रे, तुम लोग सिक्के गिनो। गांव वाले सारे सिक्के गिनने लगते हैं। हाँ साहूकार जी, इसमें तो 485 सिक्के हैं। देखा ना, चोर पकड़ा गया। मतलब ये सारा धन साहूकार जी का है। नहीं मुखिया जी, आपके साथ गलतफहमी हो रही है। लगता है ये साहूकार की सोची समझी साजिश है। वो मेरा धन मुझसे छीनना चाहता है। अब बहुत हुआ युवक, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। खैर करो कि तुम्हारे अभी तक किसी ने पीटा नहीं। अब तुम्हें मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ, आज रात तक इस गांव से दूर निकल जाओ और कल इस गांव में दिखना भी मत। अगर दिख गए तो लोग तुम्हारा मार मार कर ऐसा हाल कर देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है? पहले तो मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए और बाद में मेरी पत्नी को भी उठा ले गए। विकास इतना कहकर बहुत रोने लगता है। रोते रोते विकास की नजर संदूक के ऊपर जाती है। अरे, मैं तो इस संदूक को खोलना भूल ही गया। देखता हूँ इसमें कुछ मिल जाएगा। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी। जैसे ही विकास उस संदूक को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर आती है और संदूक से गहरी आवाज आने लगती है। देखो विकास, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता है। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ छल हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। पर तुम कौन हो और तुम्हें संदूक के अंदर क्या कर रहे हो? मैं इस गांव का पुराना मुखिया हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का मुखिया था और मेरा बच्चा छोटा था, तब इसी साहूकार ने मुझसे छल करके मेरी कई सारी जमीन अपने नाम करवाई थी और मुझे मारकर
इस संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। पर उस वक्त मैं मरा नहीं था। मेरी आत्मा अभी भी उस संदूक में ही बंद हुई थी। बहते बहते वो संदूक कुछ चोरों के हाथ लगी। वो चोर संदूक को उठाकर जंगल ले आए। पर जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उन्हें सिर्फ मेरी लाश ही मिली। कई महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने तुरंत मेरी अस्वस्थ आत्मा को पहचान लिया और मुझे संदूक से बाहर आने का आदेश किया। उस साधु को पहले ही सारी घटना पता था। सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हें इस धरती से जल्दी से मुक्ति पानी होगी, पर क्योंकि तुम अतृप्त आत्मा हो, तुम्हें मुक्त करने के लिए किसी मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत होगी। दिल से साफ और मन से पवित्र हो ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी। जैसे ही वो व्यक्ति इस संदूक को खोलेगा, तुम जल्दी ही इस संसार से मुक्ति पा सकोगे। और बाद में एक बूढ़े लकड़हारे ने मुझे जंगल से उठाकर इस घर में रख दिया। कुछ साल पहले ही वो बूढ़ा लकड़हारा बीमारी के चलते मर गया। अब लगता है वो समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, पर तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलने के लिए मुझे उस साहूकार का अंत होते हुए देखना है। उसने मेरे जैसे कई लोगों को ठगा है, जैसे तुम्हें आज ठगा है। पर एक समस्या है, मैं चाहकर भी इस संदूक से दूर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए आपको? मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपना धन उस साहूकार से वापस चाहिए। तुम्हें इस जादुई संदूक को अपनी ईमानदारी साबित करवानी होगी। तुम्हें ऐसे 3 अच्छे कर्म करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ठीक है, फिर मैं दूसरे गांव जाकर लोगों की मदद करूंगा और अपनी ईमानदारी और सच्चाई और अच्छे कर्म को साबित करके लौटूंगा। ठीक है, पर तुम जल्द से जल्द लौट आना, क्योंकि ये साहूकार इस गांव के मुखिया के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हाँ, ठीक है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। विकास सूर्योदय होने से पहले ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत दूर चलने के बाद एक गांव के सीमा के पास आ पहुंचता है। लगता है मैं पहुंच गया दूसरे गांव। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। विकास चलते चलते एक मंदिर के पास आ पहुंचता है। थोड़ी देर वो मंदिर के पास बैठकर विश्राम करने की सोचता है। तभी वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर की ओर आ रहा है, जिसके पैरों से खून बह रहा था। बाबा, आपके पैरों से खून बह रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा? बेटा, क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। मैं अब इतना बूढ़ा हुआ हूं कि कुछ काम भी नहीं कर सकता। बस इस मंदिर में ही रहता हूं और यहाँ वहां भीख मांग के खाता हूं। पैरों में कंकड़ और कांटे चुभके मेरे पैर ऐसे हो गए हैं। अच्छा बाबा, तो ऐसी बात है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी ये चप्पल रख लीजिए। मैं काम करके अपने लिए दूसरी चप्पल ले लूंगा। सच में बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज कई लोगों ने मेरी तरफ देखा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। पर आज तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरी तकलीफ को समझा है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे बेटा। विकास अपनी चप्पल वही बुजुर्ग व्यक्ति को देकर आगे बढ़ता है। चलते चलते वो थोड़ी दूरी पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है, जो अस्वस्थ नजर आ रहा था। प्रणाम साधु महाराज। भगवान तुम्हारा भला करे। बोलो बेटा, क्या समस्या है? तो मैं साधु बाबा, मैं तो ठीक हूँ, पर आप जरा अस्वस्थ लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, समस्या तो है। मैंने 2 दिनों से पानी का एक बूंद नहीं पिया। बहुत प्यास लग रहा है।
ऊपर से ये गर्मी कितनी ज्यादा है। ठीक है साधु बाबा, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। बेटा, इस गांव में दूर दूर तक पानी नहीं है। बहुत से कुएं सूख गए हैं। साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी जरूर ढूंढ लाऊंगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। विकास पानी की खोज में निकल पड़ता है। वो दूर दूर तक पानी ढूंढता है, पर उसे कहीं भी पानी का बूंद तक नहीं मिल पाता। अरे बाप रे, ये तीसरा कुआं है, पर ये भी सूखा ही निकला। विकास ढूंढते ढूंढते चौथे कुएं के पास आता है। अरे ये क्या, इसमें थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, पर ये कुआं तो गहरा है। पर मुझे कुछ भी करके साधु बाबा की प्यास बुझानी होगी। हे ऊपर वाले, मदद करना मेरी। विकास धीरे धीरे कुएं में उतरता है और एक बोतल पानी लेकर वापस निकल पड़ता है। गर्मी बहुत तेज थी और ऊपर से विकास नंगे पैर चल रहा था, इसलिए उसके पैर भी बहुत ज्यादा तप रहे थे। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो मेरे पैर ही जल जाएंगे। एक काम करता हूँ, उस पेड़ के पत्ते पैर के नीचे बांध लेता हूँ, थोड़ी राहत मिल जाएगी। विकास एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके पत्ते तोड़कर अपने पैरों के नीचे बांधने लगता है, जिसके कारण उसे थोड़ी राहत मिलने लगती है। विकास पानी लेकर साधु बाबा के पास आता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। विकास उन साधु बाबा को पानी पिलाता है। साधु बाबा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। हे युवक, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने आज इस प्यासे को पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस गांव के तो नहीं लग रहे। हाँ साधु बाबा, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं किसी खास मकसद से यहाँ आया हूँ। विकास अपनी सारी कहानी उन साधु बाबा को बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है बेटा, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। विकास साधु बाबा का आशीर्वाद लेके आगे की ओर निकल पड़ता है। मैंने 2 अच्छे काम तो कर लिए, अब तीसरा काम क्या हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते विकास जंगल से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक घायल हिरण जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, किसने इस मासूम हिरण को इस जाल में बंद किया होगा? लगता है कोई शिकारी ही होगा। मुझे इस हिरण को जल्द से जल्द इस जाल से मुक्त करना होगा, वरना पता नहीं शिकारी इस बेचारे के साथ क्या करेगा। विकास उस हिरण को जाल से मुक्त कर देता है। हिरण वहां से तेजी से दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक शिकारी आता है। अरे ये क्या, अब तक इस जाल में हिरन फंस जाना चाहिए था। मैंने हिरन पर इस ओर हमला किया था। ये क्या, ये आदमी इस वन में क्या कर रहा है? जरूर कोई सड़किया होगा। अरे भाई साहब, क्या तुमने इस जाल में हिरन को फंसता हुआ देखा? नहीं शिकारी, पर मैंने हिरन को इस ओर भागते हुए जरूर देखा है। अरे ये हिरन तो बहुत चालाक निकल गया। ठीक है, मुझे भी इसी ओर जाना होगा। ऐसे झूठ बोलकर विकास हिरण को शिकारी से छुटकारा देता है। विकास को अब चलते चलते शाम हो जाती है। उस मुखिया की आत्मा ने कहा था कि एक दिन में 3 अच्छे काम किए तो ही उनको संदूक से बाहर निकाला जा सकता है। क्या करूं, अब तो रात होने को आ रही है। अब वापस अपनी झोपड़ी की ओर ही चला जाता हूं। विकास अपनी झोपड़ी के पास वापस आता है। तभी उस संदूक से आवाज आती है। क्या तुमने 3 अच्छे काम किए? नहीं मुखिया जी, मैंने सिर्फ 2 ही अच्छे काम किए हैं। मुझे कल वापस से प्रयास करना होगा। ठीक है, अब इस संदूक को बंद करके रखना, और जब कल तुम अच्छे काम करके वापस आओगे तभी वापस खोलना। ठीक है, मैं अभी बंद करता हूँ। जैसे ही विकास उस संदूक को छूता है, मुखिया की आत्मा उस संदूक से बाहर आती है। अरे ये तो कमाल हुआ। लगता है तुमने 3 अच्छे काम किए हैं आज। सोचो जरा। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 2 अच्छे काम किए हैं। हाँ, अभी याद आया।
मैंने उस वन में उस हिरण की भी मदद की थी। देखा, यही होती है सच्चे और निर्मल दिल इंसान की निशानी। तुमने मदद की और तुम्हें पता तक नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं विकास, एक और काम बाकी है। तुम्हारी खोई हुई इज्जत और धन उस साहूकार से वापस लेना है। पर हम लोगों को कैसे बताएं कि साहूकार उनको फंसा रहा है और इस गांव के मुखिया को साहूकार से खतरा है। तुम कुछ मत करो विकास, अब जो करना है वो मैं करूंगा। मुखिया का भूत वहाँ से गायब हो जाता है और साहूकार के कमरे में जाता है। साहूकार अपने कमरे में टहल रहा था। आज तो भारी माल हाथ लग गया है। सभी लोगों को कैसे उल्लू बनाया और सबने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। अब अगली बारी तो उस मुखिया के बच्चे की है। जिस तरह से मैंने उसके बाप को मारा था, उसी तरह से उसका भी खेल खत्म कर दूंगा और इस गांव का अगला मुखिया मैं ही बनूंगा। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा साहूकार बाबू। कौन है तू? पहचाना नहीं इस गोपाल को? पर तुझे तो मैंने मार दिया था, तू जिंदा कैसे हो गया? मैं जिंदा नहीं, गोपाल का भूत हूँ। जरा गौर से देख मुझे, मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। क्या भूत मुझे ये मार देगा? चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, पर तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। अपना सारा धन भी दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मुझे मारना मत। हाँ ठीक है, तो तुम अभी के अभी इसी वक्त मुखिया के घर जाओगे और उसे गांव के चौराहे पर सारे गांव वालों के साथ मिलने बोलोगे और मुखिया को सारी बात सच सच बताओगे कि कैसे तुमने विकास से उसका धन छीन लिया, कैसे तुमने मुझे छल से मारा था, मेरी जमीन अपने नाम की थी। मैं अभी जाता हूँ और मुखिया बाबू को बताता हूँ। चलो जल्दी से ये पैसे, ये जेवर लेकर कहीं दूर भाग जाता हूँ। चलो भाई, चलो जल्दी यहाँ से। अच्छा, तो तू अब भागने की कोशिश कर रहा है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मुखिया भूत साहूकार को उठाकर जमीन पर ऊपर नीचे पटकने लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी समझ में आ गया है। तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही करूंगा। माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तू तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। रुक, अभी तुझे मुखिया के पास भेजता हूँ। मुखिया की आत्मा साहूकार को उठाकर जोर से एक थप्पड़ लगाती है। तब साहूकार सारी बातें सच सच बता देता है। अच्छा, तो ये बात है? अरे नीच आदमी, तू इतना कैसे गिर सकता है? तूने मेरे पिता को मार दिया जब मैं छोटा था, और अब इस भोले विकास को भी फंसाकर हम लोगों से गलत काम भी करवा रहा है। आज तो तुझे छूट नहीं, आज तो तेरा खेल खत्म। गांव वालों, देख क्या रहे हो? मार मार कर इसकी चटनी बना दो और इसे गांव से निकाल दो। सभी गांव वाले साहूकार की जमकर पिटाई करते हैं और उसे गांव से दूर भगा देते हैं। तभी विकास भी वहां आता है। मुझे माफ कर दो विकास, मैंने बिना सच्चाई को जाने उस दुश्मन का साथ दिया। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुखिया जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस गांव का भी नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता। तभी वहां मुखिया के पिता का भूत आता है। चलो बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आशा करता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम इस गांव की बहुत तरक्की करोगे और इस विकास को भी अपने से दूर मत होने देना। बड़ा ही अच्छा लड़का है। मुखिया कुछ नहीं बोलता और आंखों में आंसू लिए सिर हिलाता है। मुखिया वहां से आसमान की ओर चला जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत